डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक इस टॉपिक में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट, उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम 2 या 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे और जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और इसका सर्किट तैयार करना है। अगर आप सर्किट को गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न है, एक्चुअल में यहाँ पर 2 सब पैटर्न है, पी और नॉट पी कंजक्शन क्यू, और दूसरा पैटर्न है नॉट क्यू एंड आर डिसजंक्शन नॉट पी, और ये दोनों भी पैटर्न एक दूसरे से डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट किए गए हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर 2 स्विचेस या 2 सर्किट एक दूसरे से पैरेलल कंडीशन में हों तो उसे हम डिसजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसके उलट बात करें तो अगर 2 पैटर्न एक दूसरे से डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट किए जाए तो उन्हें हमें पैरेलल ड्रॉ करना होता है। और जब 2 स्विचेस या 2 पैटर्न एक दूसरे को कंजक्शन से कनेक्ट किए गए हों, या 2 स्विचेस एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हो किसी पैटर्न में कंजक्शन की मदद से, तो उन्हें हमें सीरीज़ में ड्रॉ करना होता है। फिलहाल आपको देखिए यहाँ पर ये पहला पैटर्न और ये दूसरा पैटर्न दोनों कनेक्ट किए गए हैं डिसजंक्शन की मदद से, तो यहाँ हम इन दोनों पैटर्न को पैरेलल ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला पैटर्न और ये दूसरा पैटर्न, और ये सर्किट में आ गया एक दूसरे के पैरेलल। अब आप इन दोनों पैटर्न को देखिए, यहाँ पर P और नॉट P कंजक्शन R, नॉट Q एंड R डिसजंक्शन नॉट P। तो पहला जो पैटर्न है उसके अंदर आप देखेंगे कि P नॉट P कंजक्शन R ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं फिर से डिसजंक्शन की मदद से। तो हम यहाँ पर P नॉट P कंजक्शन Q इन दोनों को पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे यहीं पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये P नॉट P कंजक्शन Q ये पहला पैटर्न था, P नॉट P कंजक्शन Q आ गया। अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो नॉट Q कंजक्शन R नॉट P ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं डिसजंक्शन की मदद से। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? डिसजंक्शन का मतलब ये होता है कि हमें इन दोनों को ड्रॉ करना है पैरेलल एक दूसरे के। तो एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो नॉट Q कंजक्शन R मिलेगा ऊपर और नॉट P मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नॉट Q कंजक्शन R नॉट P यहाँ पर, और यहाँ हमने दूसरे पैटर्न के अंदर डिसजंक्शन होने की वजह से इन दोनों को पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये पार्ट अभी बाकी है। यहाँ पर नॉट P और Q दोनों एक दूसरे को कंजक्शन की मदद से कनेक्ट किए हुए हैं, तो दोनों के दरमियान जो कनेक्टिव है वो कंजक्शन है। तो इन दोनों को जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इन दोनों को सीरीज़ में ड्रॉ करना होगा, ठीक है। कंजक्शन है इसलिए दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, नॉट P Q तैयार हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो नॉट Q कंजक्शन R, यहाँ पर भी ये दोनों कंजक्शन की मदद से कनेक्ट है, इसलिए इन्हें भी हमें सीरीज़ में ही ड्रॉ करना होगा। अब जहाँ पर P नॉट P Q R नॉट P लिखा हुआ है उनकी जगह हमें स्विचेस रिप्लेस करना है, ठीक है। तो P की जगह पे हम एक स्विच ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया P स्विच। यहाँ पर आएगा नॉट P स्विच, ये बन जाएगा Q स्विच, नॉट Q R स्विच, नॉट Q R स्विच और नॉट P स्विचेस। ये सब स्विचेस हमने ड्रॉ कर लिए, लेकिन स्विचेस के नाम हमको P Q R इस तरह से नहीं लिखना है। स्विचेस के नाम हमको लिखना है S1 S2 S1 डैश S2 डैश इस तरह से। ये P नॉट P Q नॉट Q ये सब स्टेटमेंट्स हैं। तो हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। पहले P है स्विच S1 इज क्लोज्ड, नॉट P है स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था बिल्कुल वैसे ही। Q स्विच S2 इज क्लोज्ड, हमें यहाँ पर नॉट Q भी तैयार करना है, नॉट Q अगर ना भी लिखे तो चल जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट R कंसिडर करते हैं, R स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। अब जहाँ पर P है वहाँ पर हमको लिखना है S1, जहाँ पर नॉट P है वहाँ पर S1 डैश, Q की जगह पे S2, नॉट Q की जगह S2 डैश, R की जगह पे S3 इस तरह से रिप्लेस करना है। तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर P के लिए हमने S1 लिख दिया, S1 डैश, नॉट P के लिए S2, Q के लिए, और ये हमारा स्विचिंग सर्किट तैयार है। इस स्टेटमेंट पैटर्न का ये सर्किट तैयार है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। फिर से पैटर्न दिया हुआ है P एंड Q एंड R डिसजंक्शन P और Q एंड नॉट R। देखिए यहाँ पर फिर से वैसे ही हैं, 2 पैटर्न है, एक P Q R तीनों कंजक्शन से कनेक्ट है, और दूसरे पैटर्न के अंदर P और Q कंजक्शन नॉट R।
ये दोनों पैटर्न एक दूसरे को डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट करते हैं। तो अब क्योंकि दरमियान में यहाँ पर डिसजंक्शन है, इसलिए ये दोनों भी पैटर्न एक दूसरे के पैरेलल हमको ड्रॉ करने हैं। ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न आ गया, दूसरा पैटर्न आ गया और ये ड्रॉ हो गया यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल। पहला पैटर्न हमने ऊपर लिखा, ये दूसरा पैटर्न हमने नीचे लिखा। सर्किट में इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर P, इसके बाद Q कंजक्शन नॉट R, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं डिसजंक्शन की मदद से। डिसजंक्शन है मतलब आप जानते हैं कि दोनों को हमें फिर से पैरेलल ड्रॉ करना है। तो P Q कंजक्शन नॉट R, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर तैयार हो गए। इसके बाद Q कंजक्शन नॉट R, यहाँ हमने कंजक्शन यूज़ किया स्टेटमेंट के अंदर। Q कंजक्शन नॉट R है तो Q नॉट R ये एक दूसरे से सीरीज़ में रहेंगे। Q नॉट R सीरीज़ में आ गए। यहाँ पर Q P और R, P Q R, ये तीनों भी कंजक्शन से कनेक्ट किए हुए, इसलिए तीनों भी यहाँ पर सीरीज़ में होंगे। P Q R की सीरीज़ हमको यहाँ पे मिलेंगी, P Q R इस तरह से। अब यहाँ फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम स्विचेस ड्रॉ कर लेते हैं। P Q R, ये स्विच ड्रॉ हो गए। यहाँ पर P Q और नॉट R स्विच तैयार होने के बाद में P के लिए हम स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, स्विच S3 इज़ क्लोज, इस तरह से लिखना है। नॉट R जो होगा वो R का निगेशन है, इसलिए S3 स्विच के हम S3 डैश लिखेंगे। यानी R अगर स्विच S3 है तो नॉट R जो है वो स्विच S3 डैश इज़ क्लोज्ड होगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखना है, स्विच S1 इज़ क्लोज्ड इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे, आप P की जगह पे S1, Q की जगह पे S2, R के लिए S3 और नॉट R के लिए S3 डैश, और ये सर्किट आपका तैयार है। यहाँ पर आपको बल्ब और बैटरी ड्रॉ करना है बस। ये क्वेश्चन भी 3 या 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पैटर्न बदला हुआ है। तो P एंड R डिसजंक्शन नॉट Q एंड नॉट R, ये कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट में है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के डिसजंक्शन में है नॉट P एंड नॉट R। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर P एंड R, नॉट Q एंड नॉट R, ये दोनों भी डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं। और ये जो है यहाँ पर ये कंप्लीट पैटर्न, ये भी डिसजंक्शन से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है अगर ना भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो यहाँ पर P कंजक्शन R, नॉट Q कंजक्शन नॉट R, नॉट P कंजक्शन नॉट R, ये तीनों भी एक दूसरे को डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं। ये बात आप समझिए। ये देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर बेमानी है, इसके कोई माने नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर कंजक्शन होता, यहाँ डिसजंक्शन होता, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझ में आता। क्योंकि बाहर कंजक्शन है, अंदर डिसजंक्शन है, बाहर और अंदर जो भी है सिंबल वो एक दूसरे के डबल अगर होते तो हम ब्रैकेट यूज़ करते थे। यहाँ पर ब्रैकेट अगर ना भी हो तो चलता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो 3 पैटर्न है ये तीनों भी डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हुए एक दूसरे को। तो इन तीनों को हमको लिखना है पैरेलल, क्योंकि डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हुए ना। पहला P कंजक्शन R, दूसरा नॉट Q कंजक्शन नॉट R और तीसरा है नॉट P कंजक्शन नॉट R। तो हमने इन तीनों को पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर P कंजक्शन R, P R दोनों कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। नॉट Q कंजक्शन नॉट R कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, नॉट Q कंजक्शन नॉट R कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो तीनों भी यहाँ कंजक्शन से ही जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि P और R दोनों को हमें सीरीज़ में ड्रॉ करना है। नॉट Q नॉट R को भी सीरीज़ में ड्रॉ करना है, नॉट Q नॉट R को भी सीरीज़ में ड्रॉ करना है। तो ये हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। अब रिप्लेस करेंगे इसे स्विचेस से। तो P स्विच R स्विच तैयार है, नॉट Q नॉट R स्विच, नॉट P और नॉट R स्विच, ये स्विचिंग सर्किट यहाँ पर तैयार है। स्टेटमेंट लिखेंगे पहले P Q R और उनके निगेशन। ठीक है, P स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, नॉट P स्विच S1 डैश इज़ क्लोज्ड, Q स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, नॉट Q स्विच S2 डैश इज़ क्लोज्ड, R के लिए स्विच S3 और नॉट R के लिए स्विच S3 डैश इज़ क्लोज्ड। और इसके बाद हमको क्या करना है, P Q R की जगह पर S1 S2 S3 लिख देना है और ये सर्किट हमारा तैयार है। इसके बाद बल्ब और बैटरी ड्रॉ करना है और यहाँ पर ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सर्किट ड्रॉ करने के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है गिव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट न्यू सर्किट हैज़ मिनिमम स्विचेस। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है और
एक अल्टरनेटिव सर्किट तैयार करना है जिसमें कम से कम स्विचेस हो। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमको 6 स्विचेस दिखते हैं, 6 स्विचेस है और हमें एक ऐसा सर्किट तैयार करना है जो बिल्कुल इतना ही पावर रखता हो या इतना ही काम करता हो और उसमें कम से कम स्विचेस हो। कम से कम स्विचेस का मतलब है कम से कम खर्च, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म से पहले हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। लेट पी S1 इज क्लोज्ड, नॉट पी स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। उसके बाद में क्यू यानी स्विच S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद में नॉट क्यू मतलब स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में स्टेटमेंट जो सर्किट है उसकी मदद से हमें अब सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करना है। तो आप इन दोनों को देखिए, S1 यानी P, S2 डैश यानी नॉट Q, दोनों सीरीज में है यानी P कंजक्शन Q। ये सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया इस पहले पैटर्न का या पहले इन दोनों स्विचेस का। इन दो स्विच की बात करें तो यहाँ पर S1 डैश यानी नॉट P है, S2 यानी Q है, दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों के लिए हम नॉट P कंजक्शन Q लिख सकते हैं आराम से। इस तीसरी लाइन के अंदर नॉट P नॉट Q लिख सकते हैं और दोनों भी सीरीज में यानी दोनों भी कंजक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो S1 S2 डैश S1 डैश S2 S1 डैश S2 डैश, ये तीनों भी जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। सर्किट में एकदम साफ नज़र आता है कि तीनों भी जो पैटर्न है ये पैरेलल है। और पैरेलल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसजंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर P कंजक्शन नॉट Q, नॉट P कंजक्शन Q, नॉट P कंजक्शन नॉट Q, इन तीनों के लिए जो सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करेंगे उसमें तीनों ब्रैकेट एक दूसरे से डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट होंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म उसका कुछ इस तरह से मिलेगा हमको। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन हो क्या है कि हमें इस सर्किट का अल्टरनेटिव सर्किट तैयार करना है जिसमें मिनिमम स्विचेस हों। तो ये जो पैटर्न हमको मिला, ये स्टेटमेंट पैटर्न इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है। इस स्टेटमेंट पैटर्न को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हो सकता है कि कोई ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जो इसके इक्विवेलेंट हो। इसके इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि जो भी इसका सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट का, वो बिल्कुल सेम काम करेगा। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म तैयार किया था इस सर्किट का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन लास्ट के दो ब्रैकेट के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पहला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ है P कंजक्शन नॉट Q, और इन दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। पहला ब्रैकेट और डिसजंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों ब्रैकेट में देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, हमको देखिए कैसे यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमको राइट टू लेफ्ट यूज़ करना है, दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट तैयार करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो दो ब्रैकेट है आप देख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में P कंजक्शन कॉमन है। P कंजक्शन जो कॉमन है उससे हमें कॉमन निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर नॉट P कंजक्शन कॉमन है तो उसे बाहर लिख लेंगे। ये हमने नॉट P कंजक्शन को बाहर लिख लिया। अब जो बचा हुआ है Q डिसजंक्शन R, जो बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना है, ठीक है। बचा हुआ क्या है, Q और नॉट Q बचा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर QR बचा हुआ है वैसे ही Q नॉट Q और दरमियान में डिसजंक्शन बचा हुआ है, तो उसको आपको एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना है। यानी Q और नॉट Q ये एक ब्रैकेट में क्लोज होकर तैयार हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म में पहला ब्रैकेट जैसा कि वैसा लिखा, लास्ट के दो ब्रैकेट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया और इस तरह का पैटर्न हमको यहाँ पे मिल गया। अगले स्टेप में Q और नॉट Q, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंप्लीमेंट लॉ। Q और नॉट Q, यहाँ पर ज़ाब्ता होता है P और नॉट P इक्वल टू T, वैसे ही Q और नॉट Q होगा T के इक्वल। तो अगले स्टेप में हमको मिलेगा P कंजक्शन नॉट Q और नॉट P कंजक्शन T। सेम पैटर्न है, सिर्फ इस ब्रैकेट की जगह हमने T को रिप्लेस कर दिया। अब अगले इसमें हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, P कंजक्शन T इक्वल टू P, तो नॉट P कंजक्शन T इक्वल टू नॉट P होगा क्लियरली। तो अगले स्टेप में हम ये पूरा पैटर्न जैसा कि वैसा लिखेंगे और रिप्लेस करेंगे बस नॉट P कंजक्शन T की जगह पे नॉट P को। तो ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर लिया। इसके बाद हम फिर से यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर उससे पहले हम यूज़ कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ, वो भी चलेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर जो नॉट P है ये पहले आ जाएगा और ये ब्रैकेट बाद में आ जाएगा, दरमियान में डिसजंक्शन जैसा कि वैसा। नॉट P डिसजंक्शन ब्रैकेट, नॉट P डिसजंक्शन ब्रैकेट। और अब यूज़ करना है हमको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन
हमको लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट पी बाहर है, ब्रैकेट के अंदर पी कंजक्शन नॉट क्यू है, तो पहले ब्रैकेट में नॉट पी और पी मिलेगा, नॉट पी और पी। दूसरे ब्रैकेट में नॉट पी और नॉट क्यू मिलेगा और दरमियान में कंजक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। फिर से हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे तो नॉट पी और पी जो है वो टी बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लास्ट स्टेप में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये टी बन गया, नॉट पी और पी टी के इक्वल। इसके बाद हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर कंप्लीट ब्रैकेट के लिए यूज़ होगा, जैसे कि हमने इससे पहले यहाँ पर यूज़ किया था। टी एंड नॉट पी ये नॉट पी के इक्वल था, वैसे ही टी एंड ब्रैकेट ये ब्रैकेट के इक्वल होगा, यानी हमको मिलेगा यहाँ पर नॉट पी और नॉट क्यू। और ये जो नॉट पी और नॉट क्यू है, यानी नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू, इसका अगर हम सर्किट तैयार करें तो सर्किट तैयार करते वक्त आप देखेंगे कि नॉट पी और नॉट क्यू दोनों डिसजंक्शन से जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक होगा नॉट पी, दूसरा होगा नॉट क्यू। नॉट पी के लिए हम S1 डैश यूज़ करेंगे, नॉट क्यू के लिए हम S2 डैश यूज़ करेंगे, और ये बन जाएगा यहाँ पर S1 डैश और S2 डैश का पैरेलल सर्किट। और ये होगा इस दिए हुए सर्किट का अल्टरनेटिव सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसमें मिनिमम स्विचेस यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज के सवालात को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।